हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आपको क्या करना होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या प्लान कर रहे हैं कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना है और उसके बाद आपको बनना है आईएएस ऑफिसर, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कॉमर्स फील्ड के छात्र हैं और आपको आईएएस अधिकारी बनना है या आईपीएस अधिकारी बनना है, तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू आप बन सकते हैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर। यानी यूपीएससी एग्जाम देने के बाद आप बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर। तो कोई भी चल के इसका एग्जाम दे सकता है। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, यानी कि आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूपीएससी के कंडक्ट कराए हुए एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है यूपीएससी के एग्जाम की, कि आपकी जो एज है 21 ईयर्स की होनी चाहिए। मैं मान रही हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। और भी अदर सिटीजन अलाउड हैं, लेकिन मैं ये मान करके डिस्कस कर रही हूँ कि आप एक इंडियन सिटीजन है, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है और आप एक 21 साल की उम्र आपने अटेन कर ली है। आपकी एज जो है वो 21 साल की हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है आपकी एज 21 साल की। मगर आप 32 इयर्स तक की एज तक अभी नहीं पहुंचे हैं। आपने 31 तक की आपकी एज है, यानी 21 से लेके 31 के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप पहला कंडीशन, पहला क्राइटेरिया जो है नेशनैलिटी के बाद, यानी सेकंड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं एज लिमिट की आपने पूरी की है। ये एज लिमिट कुछ कुछ कंडीशंस में बढ़ भी जाती हैं, लाइक अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ये एज लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है 5 साल और 3 साल से। अगर आपको इसके बारे में, एज लिमिट के बारे में और डिटेल जानना है, तो आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक जो है यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो हमने पहले चेक किया आपका जो एज लिमिट है नेशनैलिटी के बाद, कि आप 21 साल के पूरे होने चाहिए और आपकी एज अभी 31 ईयर्स की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने 10th या 12th क्रॉस किया है, फिर से सुनिएगा, या आप ग्रेजुएशन में एंटर किए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए। हाँ जी, आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपका फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, तो आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट एक स्पेसिफाइड डेट से पहले आपके हाथ में जब कंडीशन चेक की जाए तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी एग्जाम के डेट के टाइम में आप ग्रेजुएट कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा अदर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कंडक्ट होते हैं एग्जाम और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन को भी वेटेज दिया गया है, लाइक सीए या सीएस है, उनके बारे में हम सेपरेटली डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑफिसर बनना है, आपने अगर 10th या 12th किया है, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि ये हमारी थर्ड कंडीशन थी, थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, तभी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब आपके पास अगर और कोई क्वेरी ऐसी है कि आपने एमबीबीएस किया है या आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो आप क्या कर सकते हैं। यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी काउंट किए जाते हैं। एक जनरल कैटेगरी हो तो उसे 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, और अगर कोई एससी एसटी है तो उसे अनलिमिटेड, यानी आप अनलिमिटेड बार एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप 21 साल से लेकर के 31 ईयर के बीच में केवल 6 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। अगर ओबीसी है तो 9 अटेम्प्ट है। तो ये क्राइटेरिया क्या है, आप कितने नंबर में, आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। कुछ हार्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक होगा, उसे भी आपको साथ में मेंटेन करते हुए चलना है। आपको फिजिकली फिट रहना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तभी आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपको ये पोस्ट हासिल होगी। 3 चरण में होता है ये एग्जाम, 3 लेवल में ये एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू।
और ये तीनों एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई करना होगा, तभी आपको पोस्ट मिलेगी यूपीएससी, आईएएस या आईपीएस की। अगर आपके मन में आपके साथ कोई और भी क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने क्वेरीज़ को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही आपकी क्वेरीज़ को हम फिर से डिटेल डिस्कशन के साथ आपके साथ शेयर करें। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं, तो इस प्लेटफ़ॉर्म का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।